एपिसोड की शुरुआत में हमें जापान कंट्री दिखाया जाता है, वो भी 2040 वाला। उसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। उसके बाद वो लड़की जिसका नाम एरिसा रहता है, वो कहती है हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। तो रितो कहते हैं कि हाँ, मैं एलिमेंट्री, उसके बाद हाई स्कूल, पुराने दोस्त थे। उसके बाद रितो कहते हैं कि वैसे भी ये लास्ट साल है मेरा, उसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो एरिसा कहती है, घबरा जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब कहने का क्या है, तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो। तो रितो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा एक बीमारी है जिसका नाम सेल्युलर स्क्लेरोसिस है और मुझे बुखार जैसा लग रहा था, इसलिए मैं एग्जामिन करवाने तो मुझे पता चला कि मुझे बीमारी है। एरिसा अपने हाथ में लगे हुए मोबाइल से उसको बीमारी कहती है कि इस बीमारी का इलाज एटी कंपनी अभी ढूंढ रही है, क्या तुम ठीक हो जाओगे। रितो कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 साल लगेंगे और आज ही मैं बीमारी जा रहा हूँ ठीक होने। उसके बाद एरिसा कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे से प्यार नहीं करते। तो रितो कहते हैं कि मैं तो करता हूँ और आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो उसके बाद हमें रितो अपने मन में कहता है कि मैं इसको पूरे 5 साल वेट करा नहीं सकता। एरिसा वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हमें रितो की छोटी बहन दिखाई जाती है और वो कहती है कि तुमने बताया कि नहीं। तो वो कहता है कि बताया और हमारा झगड़ा हो गया। उसके बाद रितो कहता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से एडवांस हो चुकी है, यहाँ इस बार सब कुछ एडवांस है, खाने से लेके पीने तक, पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है और हमें अभी कभी भीख मांगना और ये सब चीज़ नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद वो बहुत उदास रहता है। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि उन लोग जा रहे हैं उसके हॉस्पिटल, जो 10 मिनट में आने वाला है। वो हॉस्पिटल में आ जाता है, हॉस्पिटल में उसका नाम पुकारा जाता है और वो नाम सुन के वहाँ से जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज देख रहा रहता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम 5 साल एक बाद तुम लोग चले आओगे तो तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो जाओगे और वैसे भी एटी कंपनी ने इसका इलाज ढूंढ लिया है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। उसके बाद वो दिखाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे सोओगे और एक बार तुम सो के उठोगे तो तुम बहुत पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और अब मुझे पूरे 5 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि उसके गले में एक नेकलेस भी रहता है। उसके बाद जो उसकी छोटी बहन है वो रो रही रहती है और कहते हैं कि रितो तुम जल्दी ठीक हो जाए, आ जाना। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, और बड़े भैया मुझे सॉरी कि मैं आपको अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद जो नर्स रहती है वो कहती है कि हमारा रूल है कि हम कोई भी चीज़ नहीं लेके जा सकते। उसके बाद एरिसा वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे मिलने दो। उसका बड़ा भाई आता है और वो नर्स से कहता है कि ये भी हमारी एक फैमिली की हिस्सा है, तो हमें जाने दो। उसके बाद वो एरिसा देखती है उसका बड़े भाई को। उसके बाद एरिसा रितो से मिलने चले जाती है और उन लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद यहाँ पे रितो अकेले अंदर चले आता है और तो उसके तीनों भाई बहन सब रो रहे रहते हैं और एरिसा उसके देख के रितो रितो कहती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी यहाँ पे। रितो कहते हैं कि मुझसे कहना क्या चाहती है। उसके बाद वो उसको समझ जाता है और उसको एकदम अच्छे नज़र से देख रहा रहता है और वो अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखता है और कहता है कि मैं 5 साल बाद तुमसे वापस ज़रूर मिलूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा ये अच्छी सी शक्ल वापस देखूंगा। उसके बाद 5 साल हो जाते हैं, उसकी आंख खुलती है, उसकी आंख के सामने कोई रहता है। उसको लगता है वो एरिसा है, लेकिन वो एरिसा नहीं रहती, वो कोई और रहती है। उसके बाद कहता है कि ओह ये तो कोई और है और सब लोग उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो बिल्लो को गुड मॉर्निंग बोलता है और उसके बाद बोलता है कि क्या ये कौन सा ईयर है। तो कहती है वो 2045 है। उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप होता है और वो नर्स बताती है कि तुम बुरी तरीके से ठीक हो चुके हो और डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन वो कहती है कि वो डॉक्टर नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो लड़की रहती है वो आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका दो। वो उसको गाड़ी में बिठाती है और बताती है कि जब तुम सो रहे थे तो दुनिया में बहुत कुछ अजीब चीज़ें हुई। जैसे कि एक अजीब चीज़ एमके वायरस। एमके वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खरीद चुकी और मेरा नाम है सो मेरा। और वो उसको बताती है कि इसने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दी। तो हमारा रितो कहता है कि क्या आधी पॉपुलेशन और इसका कोई इलाज नहीं है क्या। तो वो कहता है कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। और वो देखती है कि देखो बाहर देखो कितने सारे लड़कियां हैं और इनको खाने के लिए भी कुछ है नहीं, क्योंकि लड़के लोग जो है नहीं है। उसके बाद वो आता है, नीचे उतर के आता है और वो कहता है कि ये पूरी सिटी बहुत अजीब दिख रही है। उसके बाद वो किससे बोलता है कि हेलो, क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो लड़की वो भाग जाती है और सब वुमेन जो रहती है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाती है और सब लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक लड़का है। उसके बाद यहाँ पे
इन लोग पहली बार एक लड़के को देख रहे थे। यहाँ पे फिर मीरा कहती है कि जो MK वायरस है सिर्फ लड़के लोग को ही लगता था और इससे पूरी मेल की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है और थोड़ी जो बचे 5 जन वो उन लोग को हम कोल्ड स्लीप में डाल चुके हैं और तुम बहुत अच्छे दिखते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ तुम पे अट्रैक्ट हो गई और कहते हैं कि हमें इंसानियत को बचाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो MK वायरस है वो बहुत बड़ा धमाके जैसे रहता था और पूरे सिटी को कंट्रोल मतलब पूरे सिटी के मेल को ख़त्म कर दिया गया था और इसका कोई वैक्सीनेशन भी नहीं था। और AI ने भी बता दिया था कि इन्होंने एक वैक्सीन बनाया है लेकिन वो वैक्सीन काम नहीं कर रही है और वो कहती है कि हमें सिर्फ तुम जो हो हमें सब बचा सकते हो। हमने बहुत सारी ग्रेट टेक्नोलॉजी को वो कर दिया, हम फेल भी हो गए। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि तुम लड़के लोग का स्पर्म लेके नहीं बना सकती और वो कहता है कि मैं अभी भी उठाऊँ और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो चुका है। तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है और पहली बात तो हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और क्योंकि तुम एक लड़के हो जो हमें बचा सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये देखो इसमें से तुम्हें जो मूवमेंट अच्छी लगी उसको तुम मतलब चूज़ कर सको। तो ये कहते हैं कि ये तो कैटलॉग की तरह है। उसके बाद उसको दिखाया जाता है उसके बड़े भाई को। वो कहता है कि क्या मेरा बड़ा भाई भी यहाँ पे है? तो वो लड़की कहती है हाँ। फिर हमें रेनी को दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन। उस छोटी बहन कहती है कि तुम दोनों पहले ही जाग गए थे लेकिन तुम दोनों मिल नहीं पाए। उसके बाद एरिसा के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसकी माँ से मिली। तो उसकी माँ ने भी बोली कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। और उसके बाद वो एरिसा को फ़ोन लगाता है तो एरिसा को फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे जो मीरा रहती है किसी से बात कर रही थी और कहती है कि वो अभी मूड में नहीं है इसलिए वो नहीं करना चाहता। यहाँ पे जो सामने वाली रहती है वो कहती है कि तुम्हें बिलीव कर सकती हो, जाओ तुम उससे कैसे भी कराओ। यहाँ पे जो रितो सो रहा रहता है और दिमाग में सोच रहा रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। रितो मतलब एरिसा है किधर, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। और कहते हैं कि एरिसा मैं क्या करूँ। अचानक से मीरा आती है और कहती है कि मैं आ चुकी हूँ और मुझे माफ़ करना। फिर यहाँ पे रितो कहता है कि आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो आती है और उसके ऊपर लेडी आती है अपना कपड़ा उतार के। वो कहती है कि तुम मुझे प्लीज़ अपना सीट दो, ठीक है। और उसको किस कर लेती है। किस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कहते हैं कि मुझे अपना स्पर्म दो। लेकिन वो करने चाह रहा रहता है लेकिन वो अपने ऐसा के बारे में सोचते हैं और उसकी आँख खुलती है और कहते हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। और उसको धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद उसको हटा देता है और कहता है कि मीरा मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे आधी दुनिया पूरी तरीके से मर चुकी है और अभी ये मेरा मूड नहीं है। उसके बाद बाहर में एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो मीरा से कह रही थी तुम अपने फ्रेंड को नहीं संभाल सकती, क्या मैं जाके उसे संभाल लूँ। तो वो कहती है कि अपना मुँह बंद करो, मैं उसकी केयर टेकर हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद रितो अपने बेड पे सो रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ से यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो मीरा कहती है यहाँ पे पूरे 5 बिलियन वुमेन है तो तुम किसको भी ले सकते हो, ठीक है। और जो तुम वुमेन की बात कर रहे हो वो भी रहेगी। और वो बताता है कि ये देखो बहुत सारे वुमेन है, तुम 100 200 4000 कितना भी ले सकते हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम मुझसे मेरे साथ क्या कर रहे हो। और वो कहते हैं कि ये ओपोज का मीटिंग का मतलब क्या। तो बोलते हैं कि मीटिंग का मतलब सेक्स। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैं एक लड़की की तलाश में हूँ, अगर वो मिली तो मैं उसके साथ ही करूँगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम उसके साथ करो। और यहाँ पे जो जब मैन नहीं रहते हैं तो हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और वैसे भी जो भी मैन जो कोल्ड स्लिप में है वो 1 साल बाद मर ही जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि क्या। और वो कहते हैं कि हाँ कोल्ड स्लिप सिर्फ हमें बीमारी का वो दिखाता है और कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ अपने दिल के अंदर से तुम हमें बचा सकते हो। अगर तुमने अभी स्टार्ट नहीं किया तो ये बहुत बुरा होगा और ह्यूमैनिटी इंसानियत मर जाएगी अच्छे के लिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो कहती है कि क्या तुम करोगे। तो वो कहता है कि मैं एक अभी लड़की की तलाश में हूँ, अगर वो मिली तो मैं वही करूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है मेरे पास एक कंडीशन है, मैं हर रात तुम्हारे कमरे में एक लड़की भेजूंगी मेरे चॉइस के हिसाब से, तुम उसके साथ रोज़ सेक्स करना, ठीक है। तो वो कहती कि नहीं ये बात नहीं है। तो वो कहती कि टाइम हमारे पास बहुत कम है और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो इससे मुझे लगता नहीं कुछ होगा। तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि ठीक है। और वो ठीक है नहीं बोलता है, वो कहता है कि ठीक है मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कहती कि हाँ तुम जल्दी जो करना रहेगा तुम्हें जल्दी करना रहेगा। यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड पसंद आया रहेगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसी अच्छी लगी। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।